फारस की खाड़ी से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक फैली वो खौफनाक खामोशियां जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के गुरूर को हिलाकर रख दिया है। 10 दिन बीत चुके हैं, आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ये जंग वैसा नहीं है जैसा व्हाइट हाउस ने सोचा था। ट्रंप के वो फाइटर जेट्स जिन्हें एक हफ्ते में ईरान का आकाश फतह करना था, आज खुद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान की उस मिसाइल सेना ने जिसे दुनिया कम आंक रही थी, आज अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के अड्डों को मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ धुआं है, चीख पुकार है और कतर के ऊर्जा मंत्री की उस एक धमकी ने पूरी दुनिया के बाजार में कोहराम मचा दिया। लोग पूछ रहे हैं क्या ये वाकई लोकतंत्र की बहाली की जंग है या फिर वर्षों की वो अंधी दौड़ जिसने 1300 से ज्यादा बेगुनाह ईरानियों को मौत की नींद सुला दी है। कुम की उन सड़कों पर जहां हजारों की भीड़ बमों के साए में हम लड़ेंगे हम मरेंगे के नारे लगा रही है, वहां का मंजर ये चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा सच है जिसने इजराइल के सबसे महंगे बमों को रेगिस्तान की रेत पर बर्बाद करवा दिया है। डेक्कन हेराल्ड की वो रिपोर्ट जिसमें ईरान की फेक पेंटिंग्स वाले धोखे का जिक्र है, उसने पेंटागन के जनरल के पसीने छुड़ा दिए हैं। आखिर कैसे जेलेंस्की से लेकर पुतिन तक हर कोई इस बिसात पर अपनी चालें चल रहा है। ट्रंप अपनी ही धमकियों के जाल में उलझते जा रहे हैं। क्या वाकई रूस के पर्दे के पीछे से अमेरिका के गुप्त ठिकानों की लोकेशन ईरान को लीक कर रहा है? लेकिन रुकिए, इस 10 दिनों की बर्बादी, मिसाइल इंटरसेप्ट्स की कमी और अस्पतालों के पास गिरते उन बमों के पीछे का जो असली सच है, वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया और न्यूज चैनल आपसे पूरी तरह छिपा रहे हैं। इस मामले में पर्दे के पीछे से अनकंडीशनल सरेंडर और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को ठप करने का जो खौफनाक खेल खेला जा रहा है, वो आपको हैरान कर देगा। उस कड़वे सच तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह बारीकी से समझना होगा कि इस महाविनाश की असली जड़ कहां है। पश्चिमी देशों की हवाई ताकत के सामने ईरान अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर न केवल टिका हुआ है बल्कि पलटवार भी कर रहा है। 10 दिनों की लगातार बमबारी के बाद एक हकीकत पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई है। ईरान को केवल आसमान से बम बरसाकर झुकाना नामुमकिन है। यह सच है कि ईरान के पास अमेरिका जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स प्लेन नहीं है, लेकिन उनकी मिसाइल सेना ने इस कमी को पूरी तरह ढक दिया है। ईरान ने अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने अमेरिका और इजराइल के रक्षा विशेषज्ञों के छक्के छुड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की मिसाइल ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के कई बेहद महंगे और रणनीतिक सैनिक अड्डों को अपना निशाना बनाया है। इन हमलों में न केवल अमेरिकी सैन्य साजो सामान तबाह हुए बल्कि वाशिंगटन को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। युद्ध के मैदान में दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ी खाई नजर आ रही है। अमेरिका के युद्ध सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के आत्मविश्वास के साथ यह बयान दिया है कि उनकी सेना एक हफ्ते के भीतर ईरान के एयर स्पेस यानी आसमान पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। ईरान की हवाई सुरक्षा को मटिया मेट यानी पूरी तरह तबाह कर देगी। हकीकत यह है कि हफ्ता बीत जाने के बाद भी दुनिया भर की हेडलाइंस में ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता के चर्चे है। अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण का दावा फिलहाल कागजी ही नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अभी भी अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने में कामयाब हो रही है। इस युद्ध की आंच अब केवल बम धमाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस का खतरा पैदा कर दिया है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसमें पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर यह युद्ध तुरंत नहीं रुका तो कतर अपनी ऊर्जा सप्लाई यानी गैस और तेल को पूरी तरह बंद कर देगा। कतर दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यातों में से एक है। अगर वहां से सप्लाई बंद होती है तो पूरी दुनिया में बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा और फैक्ट्रियां बंद होने की नौबत आ जाएगी। यह चेतावनी अमेरिका और उसके सहयोगी पर युद्ध रोकने का एक बड़ा कूटनीतिक दबाव है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ आम जनता का जज्बा है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी अमेरिका के पास हथियारों की कमी होने लगी है। ईरान का पवित्र शहर कुम, जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, अब प्रतिरोध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जुमे की नमाज के बाद कुम की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतर आए। वहां केवल एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हम लड़ेंगे हम मरेंगे।
लेकिन जालिमों के सामने नहीं झुकेंगे। आसमान से गिरते बमों और मिसाइलों के डर के बावजूद ईरान की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि उनकी हिम्मत को हथियारों से नहीं तोड़ा जा सकता है। यह तस्वीर पश्चिमी देशों के उस दावे को फेल कर रही है कि बमबारी से जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। युद्ध के 10 दिन तक पहुंचते पहुंचते दुनिया की सबसे बड़ी सेना यानी अमेरिका के सामने एक तकनीकी और सैन्य संकट खड़ा हो गया है। मिसाइल इंटरसेप्ट्स वे आधुनिक हथियार होते हैं जो दुनिया की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन और मध्य पूर्व यानी ईरान जंग में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी गई है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के पास इन इंटरसेप्ट्स का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। अब अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह अपने सीमित हथियारों का इस्तेमाल कहां करे। उसे चुनना होगा कि वह पहले इजराइल के आसमान को बचाए, अपने सैन्य अड्डों की रक्षा करे, या सऊदी दुबई के आसमान को बचाए, या यूक्रेन की मदद जारी रखे। इस युद्ध की आंच ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस से 2 हफ्ते के युद्ध विराम की मांग की है। यह मांग काफी चौंकाने वाली है क्योंकि वे लंबे समय से रूस के साथ किसी भी समझौते के खिलाफ थे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध कुछ समय के लिए थमे ताकि वे ईरान के उन घातक ड्रोन से निपटने में अमेरिका की मदद कर सके, जो अब सीधे तौर पर अमेरिकी हितों और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। वे इस समय अमेरिका का ध्यान पूरी तरह ईरान की ओर केंद्रित होने से रोकना चाहते हैं। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। यह युद्ध अब केवल बारूद का नहीं है बल्कि धोखे और चालाकी का युद्ध बन चुका है। इस पूरी जंग का सबसे बड़ा चौंकाने वाला ट्विस्ट एक ऐसी रिपोर्ट से सामने आया है जो अगर सच निकली तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। डेक्कन हेराल्ड की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने विशाल रेगिस्तान में जमीन पर असली दिखने वाले हवाई जहाजों की पेंटिंग और लकड़ी से डमी मॉडल बना रखे थे। इजराइल के सैटेलाइट्स और ड्रोन ने आसमान से इन्हें असली लड़ाकू विमान समझ लिया। इसके बाद इजराइल ने अपने करोड़ों डॉलर के बेशकीमती और घातक बम उन पर खाली पेंटिंग्स और लकड़ी के ढांचों पर बरसा दिए। अगर यह सच है तो युद्ध के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है, जहां ईरान ने बिना एक भी असली जहाज खोए इजराइल के हथियारों का स्टॉक कम कर दिया। जंग के मैदान में ईरान अकेला नहीं है, उसे पर्दे के पीछे से एक ऐसी महाशक्ति का साथ मिला जो अमेरिका के हर एक कदम पर नजर रखे हुए है। वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि रूस अपनी सैटेलाइट तकनीक के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। रूस कथित तौर पर ईरान को उन गुप्त अमेरिकी सैनिक ठिकानों की सटीक लोकेशन दे रहा है जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। इसी जानकारी के दम पर ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों को इतनी सटीकता से निशाना बना रही। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी तरह कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनके बयानों में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिख रही है। ट्रंप कभी सीधे तौर पर ईरान की जनता से अपील करते हैं कि वे अपनी सरकार गिरा दे, तो कभी इराक के कुर्दों को उकसा रहे हैं कि वे हथियार उठा ले और ईरान पर हमला करे। विशेषज्ञ का मानना है कि ट्रंप की यह बेचैनी दिखाती है कि सुपर पावर अमेरिका अब दिशाहीन हो चुकी है। वे किसी भी कीमत पर बस एक जीत दर्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और 1300 से अधिक बेगुनाह ईरानी मारे जा चुके हैं। ट्रंप का मेक ईरान ग्रेट अगेन का सपना असल में ईरान को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है। अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज के पास बम गिराए जा रहे हैं और तर्क वही पुराना दिया जा रहा है कि वहां आतंकी ठिकाने हैं। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने वर्चस्व की। इतिहास गवाह है कि इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका को मध्य पूर्व में कभी भी अस्थायी सफलता नहीं मिली है, सिर्फ बर्बादी के निशान ही पीछे छूटे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की ये जिद कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे सही है, या फिर बातचीत का रास्ता ही इन दुनिया को एक महाविनाश से बचा सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।